मित्रों नमस्कार, मैं आचार्य अनिल वत्स। नव वर्ष मंगलमय हो। सन 2024 मेष राशि, जनवरी का महीना, ये आंगल नव वर्ष है। खुशियां तो हर वर्ष की मनानी चाहिए। नए वर्ष में मेष राशि के ऊपर क्या प्रभाव होगा, गोचरीय प्रभाव राशियों का किस प्रकार से है, आइए इसका विश्लेषण कर लें। गुरु मेष राशि में ही है। इसका अर्थ यह हुआ कि भाग्येश लगन में है, यानी भाग्य के फल प्राप्त होने वाले हैं। द लॉर्ड ऑफ 9th हाउस इज इन द असेंडेंट। और ये जो जुपिटर है, इसमें एक कमाल और भी है कि लग्नेश का नवमेश का राशि परिवर्तन योग भी है, यानी लग्नेश भाग्यस्थान में और भाग्येश लगन में। ये तो बहुत बड़ा राजयोग हो गया। यानी इसे कहते हैं केंद्र और त्रिकोण का विशेष लक्ष्मी विष्णु योग। पराशर ऋषि इस योग की बड़ी महत्ता गाते हैं। तो आपके लिए मान सम्मान की प्राप्ति, देव कृपाओं की प्राप्ति और गुरुजनों से आशीर्वाद, कोई पूजा पाठ या कोई साधना करनी हो उस दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कोई भागवत कथा करनी हो उस दृष्टिकोण से, या पूर्व जन्मों के पुण्यों का कोई आपको लाभ मिलना हो, इस दृष्टिकोण से यह महीना बहुत शुभ आपके लिए। दूसरा एक विशेष और योग भी है कि पंचमेश जो सूर्य है वो भी भाग्यस्थान में है। तो ये बहुत बड़ा राजयोग हो गया। यानी त्रिकोण के स्वामी परस्पर एक दूसरे को देखते हैं। लग्नेश का भाग्यस्थान में होना, भाग्येश का लगन में होना, पंचमेश का भी भाग्यस्थान में होना, और फिर चंद्रमा से ये पंचम और नवम योग बनना। गुरु चंद्रमा से नवम और सूर्य और मंगल चंद्रमा से पंचम। ये तो बहुत बड़ा राजयोग हो गया। यानी लगन से भी शुभ, चंद्र लगन से भी शुभ, और सबसे कमाल की बात तो ये है सूर्य लगन अगर हम देखें तो उस दृष्टिकोण से भी ये अद्भुत योग है। इसका अर्थ ये हुआ पब्लिक रिलेशन में फायदा, बच्चों की एजुकेशन के दृष्टिकोण से लाभ, यदि आप कोई व्यापार वगैरह करते हैं उस दृष्टिकोण से भी फायदे, कोई सूक्ष्म बुद्धि से बारीक विचार विमर्श करके कोई निर्णय लेते हैं उस दृष्टिकोण से भी बहुत लाभप्रद ये योग हो गया आपके लिए। मेष राशि वालों के लिए तो बड़ी सुखद सूचना मिल गई। ये तो बहुत शुभ हुआ। दूसरा, इस योग को अगर शनि की दृष्टि से देखें तो शनि कुंभ राशि में है। शनि इस लग्नेश को देखते हैं और शनि चंद्रमा को भी देखते हैं। यानी केंद्र के अंदर चतुर्थ और दशम के स्वामी का परस्पर आस्पेक्ट, पंचम और एकादश में लाभ स्थान में, संपत्ति से संबंधी भी कोई ना कोई लाभ आपको मिलने वाला है। कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो ये भी बहुत सुंदर योग है। ये अद्भुत योग आपके लिए बहुत शुभ। शुक्र और बुध की भी स्थिति देख लेते हैं। शुक्र को यदि हम देखें तो वो द्वितीयेश और सप्तमेश होता है। आर्थिक दृष्टिकोण से ये शुक्र बहुत शुभ है, और जबकि मेष लगन के अंदर इसकी विशेष महत्ता इसलिए भी कम है क्योंकि ये मार्केश भी होता है। मेष लग्नो ही जातस्यो द्वितीयो सप्तमो मार्को भवेत्। ये शुक्र मार्केश भी हो जाते हैं, और शुक्र बुध के साथ तृतीयेश के साथ, यानी द्वितीयेश और तृतीयेश का संबंध अष्टम भाव में है। बुध को एक विपरीत राजयोग की भी प्राप्ति हो रही है। राजनीति के अंदर कुछ विशेष होने वाला है। आपके भाग्य के सितारे चमकने वाले हैं। आपको राज्य पक्ष से बुलावा आ सकता है। कोई महत्वपूर्ण पद, मंत्री पद आपको मिल सकता है। कोई राज्यपाल कहीं के स्टेट के हो सकते हैं। तो ये तो अभूतपूर्व, क्योंकि चंद्रमा से ये चतुर्थ भी है। इसे कहते हैं कारकक्ष योग। चंद्रमा से चतुर्थ में शुक्र और बुध का होना, नए वाहन की प्राप्ति का भी योग। चंद्रमा से सप्तम में शनि का होना, स्वराशि का होकर, तो ये भी प्रॉपर्टी संबंधी क्षेत्र में कुछ विशेष लाभ के योग बनाता है। अगर हम और बारीकी से देखें राहु और केतु की स्थिति क्या है तो वो भी विचारणीय होगी, महत्वपूर्ण हो सकती है। राहु और केतु छठे और द्वादश भाव में है। यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। कोई कर्जा वगैरह लिया हो तो उसको समय पे चुकाएं, और इसी के साथ साथ कोर्ट कचहरी का भी हो सकता है कोई, क्योंकि किसी की समृद्धि होती है तो लोग जलने वाले भी तो बहुत होते हैं। तो उस दृष्टिकोण से किसी वकील से परामर्श करके अगर कोई ऐसी स्थिति बने तो उसको भी देखना ज़रूरी है।
और परिवार में कोई सदस्य बीमार भी हो सकता है, हॉस्पिटलाइज भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में थोड़ी सी परेशानी के भी योग। तो ग्रह के गोचर के प्रभाव तो बड़े अद्भुत से दिखाई दे रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत शुभ योग हो गया। अच्छा, कौन से ग्रह आपके लिए भाग्यवर्धक होने वाले हैं? जैसे मेष राशि वालों के लिए धनु राशि के जातक बड़े भाग्यवान हैं। उनके साथ मिलके तो भाग्य 1 और 1 11 बन के आगे बढ़ता है। ऐसा आपके साथ भी है। अच्छा, इसमें आपका जो सिंह राशि है वो आपकी बड़ी मित्र होती है, उससे आपका मन लगता है। अर्थात मेष राशि के जातकों के लिए सिंह राशि के जातक या धनु राशि के जातकों के साथ उनका मेल भाव अच्छा होता है, अच्छी मैत्री होती है, अच्छे योग बनते हैं। वृषभ और तुला राशि के जातक आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ पहुंचाने वाले होते हैं। इनके साथ खिंचाव और आकर्षण भी होता है। मिथुन और कन्या राशि के जातक आर्थिक दृष्टिकोण से चैलेंज देते हैं। शेयर मार्केट में कहाँ लगाएं, कमोडिटी में किधर लगाएं, या कहीं प्रॉपर्टी में, या कोई लेन देन के कार्यों में कैसे हम धन का उपार्जन करें, इस दृष्टिकोण से वो आपको सहायता देते हैं, सलाह देने की। लेकिन उनके साथ पार्टनरशिप ना करें, उसमें लाभ कम। कर्क राशि के जातकों से अच्छी मैत्री होती है। प्रॉपर्टी संबंधी क्षेत्र में जनता के साथ संवाद के दृष्टिकोण से वो आपके अच्छे मित्र और सहायक हो जाते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों से आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है। देश विदेश के कार्यों में, अकल्ट साइंस के अंदर, रिसर्च के क्षेत्र में, आईटी सेक्शन के दृष्टिकोण से वो आपके अच्छे मित्र हो सकते हैं। मकर और कुंभ राशि के जातक थोड़ा आपको चैलेंज करते हैं। ऑफिस के क्षेत्र में इन लोगों की उपस्थिति थोड़ी समस्या पैदा करती है। इनके साथ आप सहजता से पेश आएं। अचानक क्रोध जो आपको आ जाता है उसका आप ध्यान रखें। मीन राशि के जातक शुभ कार्यों में धन का व्यय कराने वाला योग बन जाता है। आइए देखते हैं कुछ ग्रहों की स्थितियां कुछ चेंज हो रहे हैं क्या। 2 तारीख को हम देखते हैं 2 जनवरी को बुध मार्गी हो रहे हैं। तो वो जो मैंने अभी विपरीत राजयोग बताया था उसके अंदर थोड़ा सा प्रभाव नेगेटिव हो जाएगा। और बुध जो है 7 तारीख को धनु राशि में प्रवेश करते हैं, ये शुभ है। धनु राशि में जाके आपके पराक्रम को देखेंगे तो पराक्रम की वृद्धि होगी। भाई बहनों में, छोटे भाई बहनों में प्रेम ज्यादा अच्छा होगा। 9 तारीख को भौम प्रदोष व्रत है। जो लोग भाइयों के साथ प्रेम संबंध चाहते हो या प्रॉपर्टी में लाभ चाहते हो, मुकदमे में विजयी चाहते हो, उन्हें भौम प्रदोष व्रत रखना चाहिए। पौष मास की अमावस्या 11 तारीख को है। अमावस्या को पितरों के निमित्त जलांजलि दें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं। ओम पितरेभ्यो स्वधा कह के अगर हम जलांजलि देंगे दक्षिण दिशा की ओर पितरों के निमित्त, तो बहुत से हमारे अरिष्ट अनिष्ट दूर हो जाते हैं। 13 तारीख को लोहड़ी का पर्व, पंजाब में ये पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ऋतु परिवर्तन का सूचक भी है ये। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश 14 तारीख को, आज से उत्तरायण शुरू। 14 तारीख से सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर आ रहे हैं। भीष्म पितामह को जब तीर लगे थे तो दक्षिणायन में था, तो उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि जब सूर्य उत्तरायण में आएगा तभी वो अपने प्राणों को छोड़ेंगे और देवलोक की प्राप्ति करेंगे। तो भीष्म पितामह इसी उत्तरायण तिथि को अपने शरीर को छोड़कर स्वर्ग में प्रवेश करते हैं। जो भी विवाह इत्यादि के पर्व है, शुभ अनुष्ठान हैं, ये सब अब उत्तरायण में किए जाए तो ज़्यादा शुभ होते हैं। शुक्र का धनु राशि में प्रवेश 18 तारीख को शुक्र धनु में आते हैं। शुक्र जो कि आपके द्वितीयेश और सप्तमेश हैं, अब आपके भाग्य स्थान में आ रहे हैं, यानी विवाह के बाद भाग्योदय के योग भी बन रहे हैं। मंगल का पूर्व में उदय 21 तारीख को, ये शुभ है। प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों में विशेष लाभ की योग बनेंगे। और 21 तारीख को पुत्रदा एकादशी व्रत है। एकादशी व्रत रखने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होने का भरपूर योग है, ये एक विशेष आशीर्वाद। पौष मास की पूर्णिमा 25 तारीख को, यानी पुष्य नक्षत्र में जब चंद्रमा हो तब पौष मास की पूर्णिमा होती है। ये बड़ा अद्भुत योग है। चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए, ओम चंद्रमा से नमा कहकर
बहुत से शरीर में रक्त संबंधी विकार दूर होने लगते हैं। और 26 जनवरी आपके लिए मंगलमय हो। भारतीय गणतंत्र दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। 29 तारीख को श्री संकट गणेश संकट चतुर्थी भी है, तो ये चतुर्थी का व्रत रखने से संकट दूर होते हैं, अरिष्ट अनिष्ट दूर होने लगते हैं। मुझे लगता है कि अगर आप 15 मुखी रुद्राक्ष पहनते हैं तो हर प्रकार के अरिष्ट अनिष्ट दूर होते हैं, ऊपरी बाधाओं के प्रकोप दूर होते हैं। वास्तु दोष जो घर में नेगेटिव ऊर्जाओं से पनपते हैं वो भी इस रुद्राक्ष को पहनने से दूर होने लगते हैं। और आपके लिए अगर आप पुखराज रत्न या मूंगा रत्न या अगर आप माणिक रत्न पहनते हैं तो ये आपके लिए भाग्यवर्धक होते हैं। पुखराज भाग्यवर्धक भी है और आपके नेम फेम की प्राप्ति भी कराएगा। मूंगा रत्न पहनने से स्वास्थ्य की वृद्धि और मसल्स की जो वीकनेस होती है वो दूर होने लगती है। और रूबी रत्न पहनने से बच्चों की एजुकेशन और उनकी प्रॉस्पेरिटी में विशेष लाभदायक होती है। हनुमान अष्टक का पाठ सुनना या करना आपके लिए विशेष शुभ है। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशि फल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। फॉर अपॉइंटमेंट भविष्य कथन मंडे टू सैटरडे 11 AM to 6 PM BE 279 स्ट्रीट नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। फोन नंबर 9891739999 98181 89993 98108870002 886000630। वेबसाइट www.bhavishyakathan.com। आचार्य अनिल वत्स @gmail.com।